नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश यादव। रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जो आरआरबी डी ग्रुप का जो पीईटी टेस्ट है उसका रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे इस बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि पीईटी टेस्ट होता क्या है, पीईटी टेस्ट के क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे, पीईटी टेस्ट में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना है, कितने टाइम पहले वहाँ जाके रिपोर्ट करना है, और इवन हमें ये भी वहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रनिंग पहले होगा या वेट लिफ्टिंग पहले होगा, और वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी आरआरबी ने पीईटी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें 5 या 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, उन्होंने बोला है कि आपको रेस्पेक्टिव आरआरबी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको अपना पीईटी का जो ई लेटर है, जिसको हम कॉल लेटर बोलते हैं हिंदी में, उसको आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें ये चेक करना है कि आपका नाम, आपकी कैटेगरी और आपका रोल नंबर उसमें सही है या नहीं है। अगर मान के चलो कि किसी बच्चे का गलती से या आरआरबी की किसी प्रॉब्लम की वजह से या सॉफ्टवेयर की किसी प्रॉब्लम से गलत आता है, तो आपको आरआरबी ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि विद इन 5 डेज, तो सपोज ये मान के चलो कि सपोज आज किसी आरआरबी ने अपना ई लेटर देना स्टार्ट किया है, कॉल लेटर देना स्टार्ट किया है पीईटी टेस्ट के लिए, तो आपको विद इन 5 डेज रेस्पेक्टिव आरआरसी में इन्फॉर्म करना है और उनसे कांटेक्ट करना है। मेल के थ्रू कर सकते हो या आप इन पर्सन जा सकते हो और उनको बता सकते हो कि सर मेरी कैटेगरी गलत है या मेरे नाम में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत पहले ही ध्यान रखनी है, क्योंकि आरआरबी ने साफ बोला है कि अगर कोई बच्चा 5 दिन बाद आता है किसी भी करेक्शन को लेके, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब उस चीज़ को माना नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है, उसमें अपनी टाइमिंग देख लेनी है, आपको डेट देख लेनी है, और जैसा कि आरआरबी ने बताया है कि आप कोई भी ई लेटर वगैरह है आपके एग्जाम से 10 दिन पहले से डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे बिलासपुर ने का आ चुका है, गुवाहाटी का आ चुका है, तो ऐसे ऐसे एक एक आरआरबी अपने अपने कॉल लेटर वहाँ पे पब्लिश कर रहा है। तो आप रेगुलरली जाइए और आरआरबी की अपने रेस्पेक्टिव जोन पे जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हुई कॉल लेटर डाउनलोड करने की बात, और उसका एक करेक्शंस कुछ हो तो उनको ध्यान में रखने की बात। अगली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ लेके जाने हैं। तो दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप कोई भी नेशनल आईडी, तो नेशनल आईडी में क्या होता है, सबसे पहले आधार कार्ड, जो मैं प्रेफर करूंगा कि आप आधार कार्ड लेके जाइए। उसके बाद आप ले जा सकते हो वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद आप ले जा सकते हो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये चीज़ें आपको लेके वहाँ पे जानी है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लेके जाओ, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज पक्का लेके जाना, ठीक है। तो ये तो रहा आपका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ें, और उसके साथ आपको अपनी 2 फोटो, तो आरआरबी प्रेफर करता है कि आप वही फोटो ले जाइए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी। बट इन केस किसी स्टूडेंट के पास ऐसी फोटो नहीं है तो वो अपनी 2 रिसेंट की 2 फोटो ले जा सकता है। तो ये तो हुआ डॉक्यूमेंटेशन का। तो आपके पास 3 चीजें हमेशा रखनी है। एक तो आपको ई लेटर, कॉल लेटर रखना है, दूसरा आपको अपना नेशनल आईडी रखना है, और तीसरी आपको 2 फोटो लेके जाना है। तो आप इन चीज़ों को लेके, आरआरबी के नोटिफिकेशन में बताया गया कि आपको जिस दिन आपका पीईटी टेस्ट हो उससे 15 मिनट जो भी रिपोर्टिंग टाइम होगा, तो उससे 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना है। तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो सबसे पहला प्रोसीजर होगा वहाँ पे कि आपका ई लेटर चेक किया जाएगा और आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा। अगर आपके पास आपका ई लेटर है और आपके पास कोई नेशनल आईडी प्रूफ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एंट्री करने में प्रॉब्लम आए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 2 चीज़ें पक्का लेके जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि आपका मान लो आप वेन्यू पे पहुंच गए हो, और वेन्यू पे पहुंच के आपका पीईटी टेस्ट की जगह पे आपने वेन्यू अच्छे से देख लिया है, और उसके बाद जो मेन चीज़ें आती हैं कि भाई कैसा टेस्ट होगा, क्या क्या फेजेस होंगे और उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि आरआरबी का जो पीईटी टेस्ट है वो 2 फेजेस में होगा। तो जैसे आपको पता है कि वेट लिफ्टिंग भी होगा और रनिंग भी होगा। तो जैसे मैंने कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिखाए, तो आप देख सकते हो कि आपका जो सबसे पहले टेस्ट होने वाला है वो आपका होगा वेट लिफ्टिंग का टेस्ट होगा। तो जैसे कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर वेट लिफ्टिंग पहले होगा या रनिंग पहले होगा, तो मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले जो आपका होगा वो वेट लिफ्टिंग का टेस्ट होगा। इसमें मेल और फीमेल की जो कैटेगरीज हैं वो आपको पहले से डिफाइन की गई है, सबको अच्छे से पता है कि मेल के लिए 35 kg और 100 मीटर में और 2 मिनट में कवर करना होगा। से विद द फीमेल ऑल्सो, फीमेल्स के लिए क्या करना है कि
वेट होगा 20 kg का और डिस्टेंस और टाइम जो मेल का है वो सेम इसका रहेगा। तो आप देख सकते हो कि आपका ये वेट लिफ्टिंग का क्राइटेरिया होगा। अब वेट लिफ्टिंग में क्या क्या होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेट लिफ्टिंग में साफ साफ बताया गया है कि जो वेट होगा वो आपकी जो आपकी कमर है उसके बराबर की हाइट पे वेट रखा होगा। तो आपको वहां से उठाना है और आपको जैसे भी लेके जाना है, सपोज आप उसको हाथ से उठाना चाहते हो या कंधे पे रख के ले जाना चाहते हो, ये एज पर योर एक्सपीरियंस और कन्वीनियंस के हिसाब से आप ले जा सकते हो। तो वो तो आपने प्रैक्टिस कर भी ली होगी कि आपको कैसे वेट उठाना है। तो ये तो थी वेट लिफ्टिंग की बात कि आपको वेट लिफ्टिंग का कैसे है। इसमें साफ साफ बोला है कि इन दोनों फेजेस में अगर आपका कोई एक भी फेज क्लियर नहीं होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उनका कहने का मतलब है सबसे पहले आपका होगा वेट लिफ्टिंग का टेस्ट। वेट लिफ्टिंग अगर आप क्लियर करते हो तो ही आपको रनिंग वाले टेस्ट में एंट्रेंस दिया जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो सबसे पहले आपका हो गया वेट लिफ्टिंग का टेस्ट। उसके बाद आपका दूसरा जो टेस्ट होगा वो रनिंग का टेस्ट होगा। तो रनिंग में जैसे आप देख सकते हो 1000 मीटर्स मतलब 1 किलोमीटर आपको मेल के लिए 4 मिनट में कवर करना है और फीमेल को वो 5 मिनट और 40 सेकंड में कवर करना है। ये आपका रनिंग का दूसरा क्राइटेरिया हो गया। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जैसे मैं गया पीटी टेस्ट मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही सबसे पहले वेट लिफ्टिंग हो गया, उसके बाद क्या मुझे कुछ थोड़ा टाइम मिलेगा आराम करने का ताकि मैं रनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाऊं? तो आरआरबी ने बोला है हाँ, आपको वेट लिफ्टिंग और रनिंग के बीच में पूरा टाइम मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज अच्छे से बता देना आपको 15-20 मिनट का लगभग गैप मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका पार्ट 1 कवर हो जाएगा जो वेट लिफ्टिंग का है, तो आपका जो ई लेटर है उसमें पार्ट ए होगा वो आपको फाड़ के एक रजिस्ट्रेशन का हेल्प डेस्क होगा उस पर देना पड़ेगा। ये वही लोग देंगे जिनका क्लियर हुआ है ताकि उनको पता चले कि इन बच्चों का पार्ट ए जो वेट लिफ्टिंग वाला है वो क्लियर हो गया है। ऐसे ही जब आपका रनिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको चिप्स मिलेंगे, आपको वो चिप्स वहां पे गेट पे रिटर्न करने हैं और उनको दे के ही आपको बाहर आना है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जैसे चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए उन्होंने बोला है कि जो भी पीईटी टेस्ट होगा जिसकी ट्रांसपेरेंसी होती है उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई केस ऐसा निकलता है कि कोई बच्चा दूसरी जगह बैठ गया या कोई प्रॉब्लम हुई तो उस चीज को टेक केयर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुल अपडेट्स। इसके अलावा मैं एक अपडेट ऐसे देना चाहता हूं कि आरआरबी ने साफ साफ बोला है कि आप जब अपने पीईटी टेस्ट के लिए जाओ तो आपको अपना अकोमोडेशन खुद सेट करना है। ऐसा नहीं कि आप वहां जाओगे आरआरबी आपके लिए रहने का इंतजाम कराएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि आपको डिफाइंड डेट एंड टाइम पे वहां पे प्रेजेंट होना है और मोस्ट प्रोबेबली आपका उसी दिन टेस्ट हो जाएगा। बट इन केस किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका एक दिन डिले होता है तो वो भी आपको ही देखना पड़ेगा, उसके लिए आरआरबी किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मैं आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बस एक ही चीज का सजेशन देना चाहूंगा कि जब आप टेस्ट से पहले जाएं तो कुछ उल्टा सीधा ना खाएं, क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट है उसके लिए अगर आप फिटनेस का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और अदरवाइज जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप अपने आरआरबी के सेंटर वेबसाइट्स पे जाइए, वहाँ पे जाके अपने ई कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह का प्रॉब्लम है कि सर इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई पक्का करूँगा। तो अगर उम्मीद है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।